अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एमडी सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड, शुक्र है। माशाअल्लाह। सर मैं आज आपके पास आया हूँ, आपने टाइम दिया बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। सर एक्चुअली मेरा मकसद ये है आपके पास आने का कि आपके जो थॉट्स हैं आइडियाज़ हैं, आप माशाअल्लाह एक टैलेंटेड नौजवान हैं, एक्टिव नौजवान हैं हमारी सोसाइटी में। तो सर मैं चाहता हूँ कि आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़ और आपके ड्रीम्स आप हमारे नौजवानों को बताएँ और उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करें ताकि वो आपके आइडियाज़ से फ़ायदा लें और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खुशगवार बनाएँ। तो सर सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आजकल आपकी क्या मसरूफ़ियत है? हाँ, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया असरार साहब, आपने मुझे इस छोटी-सी अपॉर्च्युनिटी के लिए मौका दिया। मैं इस मौजूदा करंट टाइम में एक जॉब कर रहा हूँ, जिसमें सुपरवाइज़र हूँ और मेरे अंडर में 8 स्कूल्स हैं। माशाअल्लाह। जी, 8 स्कूल्स हैं, जिसका मकसद है कि जो बच्चे स्कूल तक नहीं पढ़ते, वो हम साइड में जो सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे उनको तालीम दे सकें। वो बच्चे जो सुबह नहीं पढ़ सकते, तो उनको हम शाम में पढ़ा माशाअल्लाह। सकें। तो मैं एज़ अ सुपरवाइज़र उनके साथ काम कर रहा हूँ और इसके माशा साथ-साथ एक छोटा-सा कारोबार है, उसको भी मैनेज कर रहा हूँ, एज़ अ मैनेजर काम कर रहा हूँ होटल्स में। माशाअल्लाह सर। जी। वेरी गुड सर, थैंक यू सर। सर आपके ड्रीम्स क्या हैं लाइफ में? आपके मतलब गोल्स क्या हैं? और क्या आपने मतलब अब तक आज तक आपके जो ड्रीम्स हैं या गोल हैं, उनमें से कुछ अचीव भी किया है? या डेफ़िनेटली सर, मैंने अचीव किया है कि मेरा ख्वाब ये था कि मैं हमेशा तालीम को फ़ोकस करूँ माशाल्लाह सर। और इब्तदाई मैंने तालीम छोड़ दी क्योंकि उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तालीम की फ़ायदे का पता नहीं था। लेकिन फ़ॉर्चुनेटली एक दोस्त मिला जिन्होंने दोबारा मुझे एडमिट करवाया स्कूल में, फिर वहाँ से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। माशाल्लाह। तो मास्टर किया है, ये भी ख्वाब था कि मैं आगे पढूँ और इससे भी आगे यही ख्वाब है कि मैं एमफ़िल के बाद पीएचडी का भी सोच रहा हूँ, लेकिन वो बाहर करूँ। तो इंशाल्लाह। बस यही मेरा ख्वाब है कि मैं बाहर जाके सेटल हो जाऊँ और अपने तालीम के साथ-साथ अपने करियर के भी फ़ोकस करूँ, चूँकि मेरा करियर मैं कहता हूँ कि मेरा अपना ख्वाब है कि मैं आईटी में जाके आगे फ़ॉरेन कंट्री में जाके जॉब माशाल्लाह। करूँ आईटी में। ठीक है सर, अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाए। अच्छा सर, आपसे एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आप सेहतमंद रहने के लिए क्या-क्या तदबीरात अपनाते हैं? सर, सेहतमंद रहने के लिए मेरी जो तदबीरें हैं वो ये है कि मैं सबसे पहले अपने खुराक पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ हाँ, बहुत ही कि ज़रूरी है। बिल्कुल हेल्दी डाइट और हेल्दी डाइट के साथ रिलेटेड है हमारी हेल्थ। तो अगर हेल्दी डाइट अगर हम नहीं करेंगे, जैसे अगर सब्जियां हैं, फल हैं, इन पे यस। ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ और इसके साथ साथ फिश होता है या मटन वगैरह या आम तौर पर मैं सब्जियों पे ज़्यादा, मैं ऐसे समझो कि वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वेज माशाल्लाह। हाँ, मैं सब्ज़ी को ज़्यादा फोकस करता हूँ और इसके साथ-साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ। ग्रेट सर। रात को सोने से पहले भी एक्सरसाइज कर लेता हूँ और हल्का एक्सरसाइज करता हूँ और यस, सुबह सवेरे उठते ही जो हमारी बॉडी की डिमांड होती है कि आप एग्ज़ैक्टली। 8 घंटे सो गए, एक स्लीप थेरेपी के बाद अब 8 घंटे के बाद आप उठे हैं, तो आप आपका जिस्म ये कह रहा है कि मुझे कुछ हिलाओ, मुझे कुछ मूवमेंट करा दो ताकि मुझे फ़ील हो कि वाक़ई में जाग रहा हूँ। बिल्कुल सर। ठीक है? यस। तो मेरी कोशिश होती है कि 5-6 मिनट के बाद आफ्टर वेकअप तो मैं कोशिश करता हूँ हल्का-सा गर्म पानी लेता हूँ, जी, जी। उबालता हूँ, उसमें जो इलायची वग़ैरह हैं, जी, वो इलायची डालते हैं या कभी वो जो लौंग होते हैं, वो हाँ, डालते हैं। ये जो जापान के लोग हैं, हाँ। उनकी थेरेपी है। वो सुबह सवेरे उठते हैं, अच्छा। पानी हल्का-सा गर्म करते हैं, जी, जी। फिर उसके अंदर इलायची हो या लौंग हो, वो जी। डालते हैं और उसके बाद वो पीते हैं। सर आप मुझे ये बताएँगे कि आपका क्या नज़रिया है सियासत से मुतल्लिक? क्या आपको कभी इंटरेस्ट हुआ कि सियासत जॉइन करें या सियासत में इंटरेस्ट लें मज़ीद? थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस। बिल्कुल सियासत सर एक इल्म है। जी, जी। हाँ, और लेकिन हमारे यहाँ इस इल्म को डिफरेंट यूज़ किया जाता है।
تو میں خود پولیٹکس میں آنا چاہتا ہوں اور ماشاء ابھی اللہ. تک کوئی ریپرزنٹیشن تو نہیں ملی، لیکن میری اپنی سوچ ہے کہ آگے فیوچر میں اگر اس طرح کی کوئی اپرچونٹی ملتی ہے پولیٹکس میں جی تو ہاں. ڈیفینیٹلی میری اپنی ایک سوچ ہے کہ میں لوگوں کو سرو کروں جی ہاں. ایز اے پولیٹیشین، جی اور ان کے لیے کچھ بہتر کر سکوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سیاست کو پازیٹیو لوں. بالفرض اگر ہم یہاں اگر لوکل پولیٹکس کو دیکھیں تو یہاں پہ ہم ایک دوسرے پارٹی کے ورکرز ہیں یا پولیٹیشینز ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتے جی کہ یہ جو ہے کہ ڈفرینٹ پارٹی سے تعلق جی رکھتا ہاں. ہے یا ڈفرینٹ پارٹی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں سمجھتے یا ان کے ساتھ ملنا یا بات کرنا بھی مناسب پرسنل نہیں ریلیشن شپ سمجھتے. ایک دم ختم کر دیتے ہیں، خراب ہو ڈیفینیٹلی جاتے ہیں، ہاں، اختلاف ہو جاتا ہے. اختلافات ہو جاتے ہیں نا. تو جی اس چیز کو میں کہتا ہوں کہ میں اگر ایسی سیاست کروں جو ہوں. اس چیز کو ختم کریں، اس کو ہم ڈپلومیسی کے تھرو لے چلیں. یس. سمجھ گئے سر؟ جی جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹ ایز اے ڈپلومیٹ جی. کردار ادا کر سکیں کہ پولیٹکس میں ہر علاقے میں، کسی بھی علاقے میں جہاں پہ بھی نیڈ ہے، جی چاہے وہ اسکول کی بات کریں یا بی ایچ یو کی بات کریں، جو عوام کے ریلیٹڈ جتنے سارے مسائل ہیں، یا پانی کا مسئلہ ہے، جو روڈ کا مسئلہ ہے، جی یا کوئی برج کا مسئلہ ہے، جہاں پہ بھی اس طرح کی جو اجتماعی کلیکٹیو کام ہیں ان کو ہم پولیٹکس کے تھرو حل کریں، نہ کہ اگر کسی کام میں رکاوٹ ڈالیں. بالکل سر. تو میری آج کل سر یہ ورلڈ وائڈ ایک مطلب کہ یہ ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے نا اپنی عوام کو، پالیٹکس میں آ رہے ہیں. جیسے آپ نے زہران ممدانی کا نام سنا ہوگا، وہ میئر ہے نیو یارک کا. نیو یارک کا میئر. بالکل. اس کے علاوہ ابھی تامل ناڈو میں ہاں جو تمل ناڈو کا اس میں وزیر اعلیٰ بنے. وہ تمل تو ناڈو کا انٹرنیشنل پولیٹکس ہے نا. بالکل. ہاں تو وہ ہم یوتھ ہے، نوجوان ہے، وہ اس نے یوتھ کہا ہے بھی نا، ان کو آنا چاہیے ہمیں فرنٹ پہ. ڈیفینیٹلی. تو سر آپ کی سوچ ماشاءاللہ بہت بیسٹ ہے، آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے. اللہ بالکل. پاک آپ کو کامیابی دے اس میں. ایم بی سر، ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات یا ایسا کوئی عمل جو سب سے زیادہ آپ کو بھا گیا ہو، سب سے زیادہ آپ کو مطلب آپ کو اس سے لگا ہوا کوئی بھی بات یا کوئی بھی ایسا عمل؟ جہاں میں نے سیرت نبوی پڑھی ہے تو میں نے سب سے پہلے جو سیکھی ہے وہ ہے صبر میں نے ہمیشہ سیکھی ہے وہ سیرت نبوی پڑھ کے. جی ہاں. اور وہ ہمارے لیے آقا دو جہاں ہمارے رول ماڈل ہیں اور انہوں نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے. بالکل. تو اگر کہیں پر بھی میرے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو میں صبر کرتا ہوں، ماشاءاللہ. اور صبر سے ہی مجھے وہ منزل عطا بالکل ہوتی ہے. سر، صبر سے ہی کامیابی ملتی ہے. ڈیفینیٹلی. اور صبر سے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بالکل. شکر ہے کہ آن دا اسپورٹ جو کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کی ہے. ریئیکشن جب ہوتی ہے تو پھر معاملات بگڑ خراب ہو جاتے ہیں جاتے نا، ہیں. چاہے وہ کسی بندے کے ساتھ ہوں یا کسی اور معاملات ہوں. کسی بھی حوالے سے میں نے صبر جو سیکھی ہے اپنے اوپر، جو میں نے جو پریکٹیکلی میں نے اس کو کر رہا ہوں اور کیا ہے، وہ ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز سیکھی ہے کہ میں ہمیشہ صبر کرتا ہوں، صبر و تحمل سے کام لوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو صدقہ ہے، خیرات ہے، یا جو کیا کہہ سکتے ہیں اپنے دوسروں کی مدد کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھی ہے. اس طرح تو بہت سارے روایات ہیں جو ہمیں روایت کرتے کرتے ہمارا ٹائم زیادہ ہو جائے گا کہ ہم کسی خاتون نے شکایت کی تھی کہ یہاں پہ کوئی جادوگر آئے ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات کر رہی ہیں. تو وہ گٹھڑی لے کر سامان پہ کہیں جا رہی تھی دور، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہیلپ کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ہیلپ کی اور جا کے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات کر رہی ہیں. تو وہ گٹھڑی لے کر سامان پہ کہیں جا رہی تھی دور، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہیلپ کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ہیلپ کی اور جا کے منزل تک پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ آپ جن کی شکایت کر رہے ہیں وہ میں ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ جن کو آپ جادوگر کہہ رہی ہیں وہ میں ہوں. تو وہ اسی ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا کہہ سکتے ہیں پریکٹیکل جو لائف تھی، جو ان کی اچھائی تھی، صبر تھی، ان کا ایک صبر و تحمل تھا، اسی کی وجہ سے وہ جو غیر مذہب خاتون تھی وہ مسلم ہو گئی. اس نے کلمہ پڑھا کہ میں آپ کے اوپر ایمان لائی ہوں. تو وہ ایم بی سر، آپ کافی حد تک کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں. ان کی سر کتابوں کا مطالعہ سے متعلق چند ایسے فائدے بتائیں جو آپ نے حاصل کیے ہوں.
हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, किताब पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बैठे बैठे दुनिया घूम रहे हो। यस सर, डेफिनेटली एग्जैक्टली। अगर किसी भी बंदे की या किसी भी ऐसे जो सेलिब्रिटी है दुनिया में, पर्सनालिटीज़ हैं, जी, उनकी अगर कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे लग रहा है कि आप उसके साथ हैं इस वक्त, यस, चाहे वो मर गया हो चाहे जिंदा हो। यस सर। तो इसका बड़ा जो मतलब आप फायदा ये खो होता खो है, जाते हो खो स्टोरी जाता है। में, कहानी में। डेफिनेटली जी हाँ, अगर किताब वो होते हैं कि अगर आप इनके साथ टाइम बिताते हो और वो आप उन किताबों के साथ जब बात कर रहे होते हैं तो फिर ये वो दोस्त हैं जो जी, आपकी ये बातें दूसरों को तक नहीं पहुंचाती हैं। बिल्कुल सबसे सर। बड़ा फायदा ये है किताबों का, और किताब आपके खामोश दोस्त होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली सर। तो किताबों से मेरा बड़ा जो है कि दोस्ती है, यस, मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अभी भी मेरी एक किताब यहीं होटल पे रखी हुई है, जी हाँ। तो जब भी टाइम निकाल के इसको पढ़ता हूँ एज अ बेस्ट फ्रेंड, उसको गले लगाता हूँ और उसको बड़ा बहुत मजा आता प्यार है, करता हूँ, बड़ा मजा आता है। बहुत तो एंजॉय करते हैं। डेफिनेटली स्पेशली सर जब हम लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं, लंबे सफर पे जाते हैं, जी तो हम अक्सर किताब पढ़ते हैं ताकि हमारा सफर कम हो जाए। सर ऐसा भी होता है ना कि सर, अगर मैं महसूस मोबाइल कम होता है। सर मैं अगर मोबाइल सफर में भूल जाऊं तो फर्क नहीं पड़ता, अगर किताब भूल जाऊं तो फर्क पड़ता है, यकीन मानो। माशाल्लाह। मैंने जितना भी ट्रेवल किया है ना, जी, चाहे अक्रॉस पाकिस्तान, पंजाब गया हूँ, चाहे इस तरफ कोयटा गए हैं या गवादर गए हैं, या इधर 2-3 घंटे का सफर है कराची, यहाँ पे भी जाता हूँ तो किताब अपने साथ लेकर जाता हूँ। तो माशाल्लाह। किताबों के साथ मेरी इसलिए दोस्ती है कि मैं नज़ारे भी देखता हूँ और किताबों का नज़ारा भी करता हूँ। किताबों एमबी सर, आप मुझे ये बताएंगे कि सोशल मीडिया का हमारी सोसाइटी में क्या रोल होता है? सोसाइटी की तरक्की के लिए, माशरे की तरक्की के लिए सोशल मीडिया का क्या रोल है? सर बहुत बहुत शुक्रिया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। माशाल्लाह। और सोशल मीडिया खुद मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास जितने सारे अकाउंट्स हैं जी, उनमें आप ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम है, यूट्यूब खुद मैं यूज़ कर रहा हूँ, और जी, इसके साथ साथ लिंक्डइन है जो प्रोफेशनल, जहाँ पे आपको अक्रॉस द वर्ल्ड आप यस, कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू लिंक्डइन। या, हाँ, और इसके साथ साथ फेसबुक तो बहुत एक ग्लोबल विलेज उसको कहते हैं। जी, इसके जी, साथ साथ बिल्कुल, डिफरेंट अकाउंट्स मैं खुद भी रखता हूँ। मेरी अपनी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इसको पॉजिटिव यूज़ करूँ, यस, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, इसको पॉजिटिव यूज़ करूँ। और मेरी अपनी यही कोशिश होती है कि उसमें कुछ ऐसी शेयर करूँ या ऐसे मसाइल शेयर करूँ जो इनका हल हो। आमतौर पर यस, हम तो स्क्रॉल जी, करते रहते हैं जहाँ पे बिलियंस ऑफ पोस्ट हमारे सामने आते हैं ना, बिल्कुल सर, स्पेशली फेसबुक पर स्क्रॉल करते रहते हैं या यूट्यूब पर स्क्रॉल करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे अपने जो सोशल मीडिया यूजेज हमारी जो अपनी यूजेज है, जी, जी, हमने इनको अगर पॉजिटिव देखें तो ये हमारे लिए एक यूनिवर्सल और एक हाँ, पॉजिटिविटी का किरदार अदा करता है। बिल्कुल सर, तो मेरी अपनी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं ना सिर्फ खुद अपने अकाउंट्स को पॉजिटिव इस्तेमाल करूं, चाहे वो किसी स्टूडेंट की हेल्प करूं यस, या किसी गरीब की हेल्प करूं या किसी ऐसे अफराद की या जो हमारे साथ रिलेटेड लोग हैं उनकी मदद करूं कहीं ना कहीं। अच्छा एमबी सर, आप मेंटल रिलैक्सेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें करते हैं? और हमारे नौजवानों को क्या-क्या सलाह देंगे मेंटल रिलैक्सेशन से मुतल्लिक? सर, सबसे पहले तो हमने जो सोशल मीडिया है उसका एक जो साइकिल है उसको थोड़ा कम करना है। जी, जी। अगर आपने मतलब बैठ के अगर 8 घंटे, 5 हाँ, घंटे, 6 घंटे मुसलसल आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं, जी, जी, जिसकी वजह एग्ज़ैक्टली। से आप जो है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी, बहुत सारे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जिनको आप देखकर आपको एक यस, अजीब यस, फील होता है ना, यस, यस। तो नेगेटिविटी हमारे माइंड में आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि हम एकदम जो अगर मैं यहाँ पे बैठ के गेम खेल रहा हूँ, अचानक मेरे पीछे से अगर कोई बच्चा आवाज़ दे या घर से कोई भी मेंबर अगर आवाज़ यस। दे तो मैं एकदम चौंक जाता हूँ, हाँ, एकदम इर गुस्सा आ इरिट जाता है, इरिटेटिंग इरिटेट फील होती है ना। हाँ,